एकादश की कक्षा में हम अध्याय 11 परिक्षेपण के माप के अंतर्गत अपकिरण के माप की रीतियां देख रहे थे। अपकिरण के माप की रीतियों में सीमा विस्तार या सीमा रीति देखें। सीमा रीति के अंतर्गत जो पहला खंड बनता है वो देखेंगे विस्तार गुणांक ज्ञात करना। विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर अखंडित श्रेणी से विस्तार गुणांक के लिए एक उदाहरण लेंगे। पेज नंबर 191 उदाहरण नंबर 2। ये अखंडित श्रेणी है। अखंडित श्रेणी से विस्तार गुणांक कैसे ज्ञात करना है उसका एक उदाहरण देखें। जैसे इसमें सबसे पहले हम लेंगे यहाँ लार्जेस्ट और स्मॉल। इसका जो लार्जेस्ट अंक है वो अंक है 50 और स्मॉल क्या है, लार्जेस्ट विस्तार 50 और स्मॉल विस्तार 40। इसको ऐसे भी बोलते हैं पुस्तक के हिसाब से बोले तो श्रेणी का सबसे बड़ा पदमूल्य जो कि 50 और श्रेणी का सबसे छोटा पदमूल्य जिसे एस से व्यक्त करते हैं वो 40। अब यहाँ पर हम इसका विस्तार गुणांक ज्ञात करें तो विस्तार गुणांक को आर से व्यक्त करते हैं। आर ऐसा भी लिख सकते हैं, ज्ञात करना है। सूत्र देखें, आर इक्वल टू एल माइनस एस प्लस एल प्लस एस। एल का मान 50 ऋण, सॉरी मैं अभी मिस्टेक किया, फिर इससे सुधारूं उसको। इस न्यूनतम मान 0 मानेंगे, 0 मानेंगे, अतः यहाँ पे 0 लेंगे। तो सबसे न्यूनतम इसका मान विस्तार गुणांक का वो है 0, अधिकतम 50 प्लस 0। तो ये हमारा उत्तर आता है या गणना आता है 50/50 बराबर 1। ये हमारा विस्तार गुणांक रेंज जो है वो 1 के रूप में प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया कि यदि यह विस्तार जो है अंतर अगर कम होता है तो बोलेंगे कि जो श्रेणी है वो नियमित श्रेणी है और अंतर अधिक पाने पर अनियमित श्रेणी मानी जाती है। इस प्रकार हम बोलेंगे ये हमारी नियमित श्रेणी है, ठीक, जिसमें विस्तार गुणांक कम प्राप्त हुआ, 1 इससे अधिक नहीं आता। आगे देखेंगे ऐसे ही कुछ और प्रश्नों पर आप लोग पुस्तक के पेज नंबर 191 से चर्चा बनाकर देखेंगे। विस्तार गुणांक की जो मुख्य बातें या विशेषताएं हैं जिसको हम बोले विस्तार गुणांक के गुण और दोष। तो विस्तार गुणांक के प्रमुख गुण दोष को एग्जाम में 2 अंक का अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछता है कि विस्तार गुणांक के 2 गुण दोष बताइए। तो ये है कि यह सबसे सरल माप है, विस्तार गुणांक निकालने का यह माप के हिसाब से सबसे सरल तरीका। दूसरा, इसे ज्ञात करने के लिए विशेष ज्ञान या बहुत कोई तकनीकी की आवश्यकताएं नहीं होती और गणना में बहुत कम समय लगता है। सबसे कम समय में आप लोग भी देखे होंगे इसका विस्तार गुणांक हम कितना आसानी से कितने कम समय में निकाल लें। ये इसकी प्रमुख गुण है, गणना सरल है, समय कम लगता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। उन दोषों को हम लोग निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझिए कि विस्तार गुणांक के प्रमुख जो दोष है वह सभी पद मूल्यों को प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। मतलब इसमें सिर्फ न्यूनतम और अधिकतम पद मूल्य हुए, बीच के पद मूल्यों की कोई भूमिका नहीं होती, ये इसका दोष। दूसरा, न्यूनतम और उच्चतम मूल्यों में परिवर्तन होने पर विस्तार भी बदल जाता है और न्यूनतम
उच्चतम पद मूल्य अगर बदलते हैं तो इसका उत्तर बदल जाता है। और अंतिम इसका दोष यह है कि अपकिरण द्वारा सभी माप संभव नहीं है। ये अपकिरण जो निकालते हैं विस्तार, इसके माध्यम से हम सभी प्रकार की गणनाओं को कर पाना संभव नहीं है। अगले खंड में हम देखेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार।